हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज तारीख है 18 दिसंबर 2020। इस वक्त दोपहर के 2:30 बज रहे हैं और मैं हूं दुबई में, दुबई की एक जगह पर हूं। तो आज के व्लॉग में सोचा आप लोगों से कुछ बात हो जाए मेरे बारे में कि मैं कौन हूं, कौन है नुमैद वाहिद, क्या करता है, कहां से है। आई एम श्योर इतना सबके लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं होगा, बट फिर भी अगर आप मेरे वीडियोस देखते हैं आज या कल या फ्यूचर में कभी भी, तो आपको अगर पता होना चाहिए कि कौन है बंदा या किसकी वीडियोस आप देख रहे हैं। तो मेरा नाम है वाहिद, मैं हूँ इंडिया से। मेरा कनेक्शन यूपी से आता है। माई रूट्स आर फ्रॉम यूपी एंड इवन बिहार। और बट आई एम रेज्ड मोस्ट ऑफ माई लाइफ। मेरी परवरिश जो हुई है, ज़्यादातर आगे की पढ़ाई जो हुई है महाराष्ट्र में हुई है। स्कूलिंग महाराष्ट्र में हुई है। मैंने अपना बीकॉम किया हुआ है महाराष्ट्र की एक यूनिवर्सिटी से, और जो मेरी फाइनल पढ़ाई थी एमबीए किया था मैंने मुंबई यूनिवर्सिटी से। तो मेरी उम्र जब 23 साल की थी तो मेरा एमबीए ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका था और मेरी जॉब भी लग गई थी एक बैंक में, जो कैंपस प्लेसमेंट हुआ था मेरा। एंड आई कैन प्राउडली से कि आई वॉज द फर्स्ट वन। मैं पहला बंदा था जिसका अपने कैंपस से उस साल सिलेक्शन हुआ था। ऑफकोर्स कंपनीज आ रही थी, मेरे से ज़्यादा टैलेंटेड लोग थे। ऑफकोर्स मैं टैलेंटेड भी नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं एक बैक बेंचर था। उसकी वजह एक ये रही कि मेरी जो 12th तक, 12वीं तक जो पढ़ाई हुई है वो हिंदी मीडियम से हुई है। आई वॉज ऑलवेज अ हिंदी मीडियम स्टूडेंट। इंग्लिश बोलना भी नहीं आता था मुझे। फिर मुझे पता था कि आगे की जो पढ़ाई है बहुत मुश्किलें आएंगी अगर मैं इंग्लिश में नहीं करूँगा, क्योंकि हिंदी का उतना स्कोप नहीं था इन चीज़ों में। अगर आपको सीए बनना है या डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आपको सभी को पता है कि इंग्लिश इज़ व्हाट एवरीबडी वांट्स। कोई कंपनी आपको हायर करेगी तो आपके कम्युनिकेशन स्किल पे, और इंडिया में मेनली कम्युनिकेशन स्किल को इंग्लिश से जोड़कर समझा जाता है। और ठीक है, एक तरह से वो सही भी है, वो इंडिया का सिचुएशन है। बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ में अगर आप जाते हैं तो वो लोग वहाँ की लैंग्वेज यूज़ करते हैं, अपनी लैंग्वेज। फ्रांस में फ्रेंच चलती है, यूके में इंग्लिश चलती है, इटली में इटालियन चलती है, चाइना में चाइनीज़ चलती है, मैंडरिन जो है। तो खैर वो इंडिया का सीन है। तो मुझे फिर लगा कि यार मैं अगर ग्रेजुएशन भी हिंदी मीडियम से करूँगा तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मतलब मुझे आगे एमबीए करना है, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो मैंने स्टेप लिया। अपने सारे फ्रेंड्स, मेरे और भी फ्रेंड्स थे जो हिंदी मीडियम में थे, मैंने डिसाइड किया कि नहीं यार, मुझे ग्रेजुएशन तो इंग्लिश मीडियम में ही करना है। आई टुक दैट स्टेप। माई फादर आस्क्ड मी कि विल यू कैन डू इट। आई सेड यस आई विल डू इट। मैं कर लूँगा ये। पापा को शायद याद नहीं होगा ये बात, तब की बात है ये, काफ़ी साल पहले की, जब मैं ग्रेजुएशन में एडमिशन ले रहा था। तो फिर मैंने एडमिशन लिया, जैसे तैसे पास भी हो गया। उसके बाद में मैंने महाराष्ट्र का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट दिया और उसमें मुंबई की एक कॉलेज में, मुंबई यूनिवर्सिटी से एसोसिएटेड एक अच्छे कॉलेज में मुझे एडमिशन भी मिल गया एट द एज ऑफ 21। और 23 की एज में मैं एमबीए कर चुका था, जैसे मैंने आपको बताया। मतलब इट वाज अ नाइस फीलिंग कि एट सच एज, वेरी वेरी लेस, मतलब बहुत कम एज में, मतलब मैं शायद यंगेस्ट नहीं था, वन ऑफ द यंगेस्ट था जिसने उस एज में एमबीए कर लिया था एट द एज ऑफ 23। और मेरी जॉब भी लग गई थी, जो कि मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था, क्योंकि एक हिंदी मीडियम से बंदा, एमबीए में मैंने बड़ी स्ट्रगल किया था। मेरे काफ़ी फ्रेंड्स ने मुझे हेल्प किया इंग्लिश इम्प्रूव करने में, और स्लोली मेरी इंग्लिश धीरे धीरे इम्प्रूव हुई काफ़ी। मतलब स्टिल आई वाज अ बैक बेंचर काइंड ऑफ अ स्टूडेंट इन एमबीए। तो मुझे इतना एक्सपेक्टेशन नहीं था कि मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा या फर्स्ट। कॉन्फिडेंस तो बिल्डअप हो रहा था, बट धीरे धीरे मतलब वो कॉन्फिडेंस आने लगा जैसे जैसे एमबीए ख़त्म होता चला गया। जैसे जैसे मेरा 4th सेमेस्टर आया तो एमबीए में प्रेजेंटेशंस वगैरह देना होता है, तो वो मेरा धीरे धीरे कॉन्फिडेंस काफ़ी बिल्डअप हुआ। जो इन क्लास प्रेजेंटेशंस देते थे हम लोग, तो मुझे बहुत खुशी हुई। मेरा एडमिशन हुआ मुंबई के कॉलेज में। एमबीए भी कंप्लीट हो गया फर्स्ट अटेम्प्ट में, मैं फेल नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। एंड देन मेरी जॉब भी लग गई। मेरा समर प्लेसमेंट्स भी, जो 1 साल के बाद में समर प्लेसमेंट्स होता है, वो भी मेरा कैंपस से ही हुआ था, इन वन ऑफ द एमएनसी म्यूचुअल फंड कंपनीज, बैंक के, जिनका बैंक और म्यूचुअल फंड्स भी हैं। और फिर मेरा एक इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट प्राइवेट बैंक्स में, जो अभी तक है, जो बैंकरप्ट नहीं हुई है, जो बंद नहीं हुई है, अभी तक वो बैंक है। एंड
उसमें मैंने काम किया कुछ साल एज मैनेजमेंट ट्रेनी। देन आई वाज प्रमोटेड टू अ सेल्स मैनेजर। उसके बाद में मैं एक और कंपनी में मैंने ज्वाइन किया एज सेंटर मैनेजर, और उसके बाद एरिया मैनेजर मैंने ज्वाइन ही किया था एक और इंश्योरेंस कंपनी में मुंबई में। मैं एरिया मैनेजर सेलेक्ट हुआ था, 2 महीने मैंने काम भी किया वहाँ पे। और मेरा सपना था दुबई आने का, तो मैं दुबई के लिए मैं अप्लाई करता रहता था, हमेशा अप्लाई करता था। और एक दुबई की लोकल बैंक ने, यूएई बेस्ड गवर्नमेंट प्राइवेट बैंक ने विजिट किया मुंबई, एंड आई वाज सेलेक्टेड। और फिर मैं आ गया वहाँ एरिया मैनेजर की जॉब छोड़ के। जनवरी 2009 में, दिसंबर में मेरा सिलेक्शन हो गया था 2008 में। जनवरी 2009 में मैं दुबई आ गया था। फिर मैंने उस बैंक में वेल्थ मैनेजमेंट में काम किया। उसके पहले मैं टीम हैंडल करता था, सो ये मेरा इंडिविजुअल जॉब था। फर्स्ट एक्सपीरियंस था वो भी दुबई में, नई कंट्री में और नए प्रोफाइल पे। तो समहाउ वो चलता रहा। आई वॉज डूइंग प्रेटी वेल, नॉट वेरी टॉप परफॉर्मर, बट गाड़ी चलती रही। 3.5-4 साल उस बैंक में काम किया। फिर स्विच ओवर करके, बाय द वे, मैं जब दुबई आया था तो मेरी सैलरी, आई विल शेयर विथ यू, उस वक्त मुझे ऑफर हुई थी 16,000 दिरहम, और तब हुआ करता था 12-13 का रेट हुआ करता था। तो 1 दिरहम 12-13 रुपए का, आज तो 1 दिरहम 20 रुपए का है। तो उस वक्त मेरी सैलरी थी इंडियन रुपीज़ में अराउंड 1,85,000 पर मंथ। ये मैं 11 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 2009 जनवरी में। और फिर करेंसी का रेट भी बढ़ा, मेरी थोड़ी सैलरी भी बढ़ी। तो उसके बाद मैंने बैंक चेंज भी किया। मैं दूसरी बैंक में मैंने जॉब चेंज किया 2013 में से 14 तक 1 साल काम किया, एंड दैट वाज माय लास्ट जॉब। वो मेरी आखिरी नौकरी थी दुबई में, और वो जॉब मैंने छोड़ा 21,000 दिरहम की सैलरी पे, जो आज के टाइम पे उसकी वैल्यू है 4,20,000 रुपये महीने, या 50 लाख महीने, साल का अगर बोल सकते हैं आप। तो ये है। उसके बाद में मैंने बिजनेस में हाथ डाला। मैंने कुछ बिजनेसेस किए यहाँ पे कॉस्मेटिक से रिलेटेड और उसकी रिलेटेड फील्ड में। उसमें मुझे अप्स एंड डाउन्स भी काफ़ी देखे, बट बाय गॉड्स ग्रेस आई एम ओके नाउ, एवरीथिंग इज़ फाइन, नो कंप्लेंट्स, थैंकफुल टू गॉड। और फिर मुझे ट्रैवलिंग का बहुत पहले से शौक था, बहुत पहले से, बचपन से। मतलब मुझे घूमने का बहुत शौक था, हालांकि मैं इतना एक्सप्लोर नहीं कर पाया हूँ अभी तक, फिर भी बट मुझे घूमने का शौक बहुत है। तो मैं ट्रैवल वीडियोस बहुत देखता हूँ यूट्यूब पे। तो काफ़ी सारे ट्रैवल वीडियोस हैं, जैसे नोमैड शुभम है, नोमैडिक इंडियन है, वरुण वघीस है, माउंटेन ट्रेकर वाले, और भी काफ़ी सारे ट्रैवल ब्लॉगर्स के वीडियोस देखता हूँ। तो मुझे उससे काफ़ी इंस्पिरेशन मिली। आई मस्ट से कि मैंने, मतलब घूमने का शौक तो था, बट अब हर जगह जा नहीं सकते थे जॉब की वजह से या और कमिटमेंट्स की वजह से। तो फिर मैंने इन लोगों के वीडियोस देखना शुरू किया और मुझे बहुत मज़ा आने लगा। तो मैं कंटिन्यू आज भी देखता हूँ इन लोगों के वीडियोस। फिर मुझे भी लगा कि यार, मैं इतने सालों से हूँ दुबई में, व्हाई नॉट शेयर माई लाइफ एक्सपीरियंसेस, माई जॉब एक्सपीरियंसेस विद द पीपल हु वांट टू कम। जो लोगों को यहाँ पे घूमने आना है या जॉब करने आना है, तो शायद मेरे लाइफ एक्सपीरियंसेस से आपको कुछ आइडिया मिल जाएगा कि ठीक है, क्या पढ़ाई होनी चाहिए या क्या सैलरी मिल सकती है, किस बैंड में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, कितनी सैलरी रेंज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। और तो इस बारे में मैं और भी वीडियोस बनाऊंगा, जॉब्स के बारे में बनाऊंगा वीडियोस, और कॉस्ट ऑफ लिविंग के बारे में बनाऊंगा, डिफरेंट प्रोफेशंस के बारे में, किस तरह से आप दुबई आ सकते हैं, रहना कहाँ है, क्या खाना है, तो इन सब के बारे में बात होगी। तो दोस्तों, ये है मेरी छोटी सी कहानी। अगर आपको कोई सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी, अगर आप कहीं से भी मेरे कहानी से थोड़ा भी रिलेट करते हैं खुद को, अगर ये कहानी आपको थोड़ी भी यूज़फुल लगी, ये मेरी अपनी खुद की असली कहानी है। मतलब बहुत ग्रेट मैंने नहीं किया है, बट जो भी किया है, जो भी मेरे साथ हुआ है, जो मेरी बीती है इतने सालों में, तो मैंने आप लोगों से शेयर किया। मेरी इंडिया से दुबई तक की एजुकेशन की कहानी, और वर्क की कहानी, इनकम की कहानी, और आज इस वीडियो तक की। तो आपको अगर कुछ भी अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर करिएगा, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट करिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि इससे मुझे एनकरेजमेंट मिले और मैं और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाऊं। मैं मतलब मेरे पास जो भी जितना भी नॉलेज है, मैं शेयर करना चाहता हूं हर चीज़ के बारे में, ताकि मुझे पता है, मैं जब इंडिया में था तो मेरी, मतलब मुझे कोई ऐसा मेंटोर नहीं था दुबई में जो मुझे बुला सके, बता सके, बट ऊपर वाला था जिसने मेरे लिए सब कुछ करके दिया। मैंने जितना एक्सपेक्ट किया उससे ज़्यादा मेरे ऊपर वाले ने मुझे दिया। मेरा MBA करवाया,
मेरी लैंग्वेज स्किल्स को काफ़ी बेटर किया। एक हिंदी मीडियम के बंदे को आज मैं इंग्लिश भी बोल लेता हूँ। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं बहुत परफेक्ट नहीं हूँ, बट आई हैव हैंडल्ड countries from across the globe. I have handled the clients from across the globe. पूरी दुनिया के बैंक में रहते हुए मैंने पूरी दुनिया भर के डिफरेंट नेशनलिटीज़ के क्लाइंट्स को और उनकी वेल्थ को हैंडल किया है। सो वेरी थैंकफुल टू गॉड। सो दैट्स इट इन दिस व्लॉग। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करिएगा, इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।